इस क्वेश्चन में हमने 3 डिजिट के नंबर्स पता करने हैं जो कि 63 से डिविजिबल हैं। 63 से जो फर्स्ट 3 डिजिट का नंबर डिविजिबल होता है इट इज़ 126। 126 में अगर आप 63 प्लस करते हो तो जो सेकेंड 3 डिजिट का नंबर डिवाइड होगा 63 से डेट इज़ 189। तो आपको पता है कि जो फर्स्ट टर्म है डेट इज़ 126 कॉमन डिफरेंस 63। सबसे पहले आपने लास्ट 3 डिजिट का नंबर पता करना है जो कि 63 से डिवाइड होता है। इसलिए सबसे पहले मैंने 3 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर है डेट इज़ 999 उसे 63 से डिवाइड किया है। डिवीजन के बाद में एक रिमाइंडर हमें मिल रहा है डेट इज़ 54। 999 में से अगर आप 54 माइनस करते हो तो आपको 945 मिलेगा। ये लास्ट 3 डिजिट का नंबर है जो 63 से डिवाइड होगा। एपी सीरीज़ में जब भी आप nth टर्म को पता करना चाहते हो तो उसके लिए फॉर्मूला है डेट इज़ a प्लस n-1 इंटू डी। ए का मतलब फर्स्ट टर्म है, n का मतलब जो टर्म आप पता करना चाहते हो और d का मतलब कॉमन डिफरेंस। अब आप देख सकते हो कि जो nth टर्म है डेट इज़ 945। 945 हमारा nth टर्म है एंड दिस इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ए की जगह आपने 126 फर्स्ट टर्म फिल किया, कॉमन डिफरेंस डेट इज़ 63। 945 में से मैंने 126 माइनस किया डेट इज़ 819। 819 को आपने 63 से डिवाइड करना है, सॉल्व करके आपको 13 मिलेगा और जो आंसर आ रहा है डेट इज़ n इक्वल टू 14। सेकेंड क्वेश्चन में आपने एक एपी सीरीज़ को पता करना है जिसमें फिफ्थ टर्म आपको दी हुई है डेट इज़ 21। फिफ्थ टर्म का मतलब क्या होता है डेट इज़ a प्लस 4d डेट इज़ 21। नाइन्थ टर्म सेकेंड टर्म से 49 ज़्यादा है। नाइन टर्म एक्सीड करती है, एक्सीड का मतलब कि नाइन टर्म बड़ी है सेकेंड टर्म से, नाइन टर्म इज़ ग्रेटर देन द सेकेंड टर्म बाय 49। तो अगर आप सेकेंड में 49 प्लस करोगे तो आपको नाइन टर्म मिल जाएगा। नाइन टर्म आप लिखोगे कैसे? जैसे आपने पहले क्वेश्चन में देखा है कि a प्लस n-1d ये हमारा फॉर्मूला होता है nth टर्म के लिए। जब आपने नाइन टर्म निकालना है a प्लस 9-1 डेट इज़ a प्लस 8d डेट विल बी इक्वल टू सेकेंड टर्म डेट इज़ a प्लस d एंड प्लस 49। a कैंसिल हो जाएगा, 8d में से आप d माइनस करोगे डेट इज़ 7d, सो 7d विल बी 49। d विल बी 49 ओवर 7 डेट इज़ 7। आप किसी भी इक्वेशन में फिल कर सकते हो, मैंने जो फर्स्ट वाला इक्वेशन उसमें फिल किया है और 4 इंटू डी 4 इंटू 7 करोगे तो आपको 28 मिलेगा। a प्लस 28 डेट इज़ 21, तो 21 में से आपने 28 माइनस किया तो फर्स्ट टर्म इस सीरीज़ का -7 है। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट टर्म -7 है, कॉमन डिफरेंस 7 आप ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म आपको 0 मिलेगा। 0 प्लस 7 करोगे 7 मिलेगा, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 7 21। इस तरह से आपको सीरीज मिल रहा है। थर्ड क्वेश्चन में आपने एक टर्म पहले डिस्कस करनी है कि बीएथ टर्म आपको दी हुई है डेट इज़ जेड। a प्लस n-1 की जगह आपने लगा दिया a प्लस b-1d डेट इज़ जेड और जेडथ टर्म b है, सो a प्लस z-1d डेट इज़ b। आप देख सकते हो कि a को मैंने कैंसिल करना है, दोनों ही प्लस में है तो माइनस लगा दिया, नीचे माइनस आएगा, a माइनस a कैंसिल हो गया, d कॉमन आएगा, b-1 और माइनस जेड प्लस 1, -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर b माइनस जेड मिलेगा। z माइनस बी आ गया, अब आप लिख सकते हो b माइनस जेड इंटू डी। राइट साइड में से आप माइनस कॉमन निकाल लो, b माइनस जेड कैंसिल करोगे तो d की वैल्यू -1। इस d की वैल्यू को आपने दोनों इक्वेशंस में से कहीं भी फिल कर सकते हो। सपोज मैं फर्स्ट वाले इक्वेशन में फिल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मिलेगा a, d की जगह -1 है और सॉल्व करोगे तो a का वैल्यू आपको पता लगेगा। आपने निकालना है जेथ टर्म। जेथ टर्म का मतलब होता है a प्लस j-1 इंटू डी। ए की जगह आपने रकम फिल की जो आपने फाइंड किया है, डी की जगह डेट इज़ -1, सॉल्व करोगे
-1 और +1 कैंसिल होगा और ये हमारी jth टर्म आएगी। यही आपने प्रूव करना है। फोर्थ क्वेश्चन में आपने 11 और 294 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर 13 से डिवाइड होते हैं उनका आपने पता करना है। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास 13 है, उससे नेक्स्ट 13 + 13 दैट इज़ 26, 26 + 13 दैट इज़ 39। 294 को जब आप 13 से डिवाइड करोगे तो आंसर 22 मिलेगा एंड रिमाइंडर इज़ 8। जैसे आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में किया था कि जो नंबर होता है उसमें से आपने कॉमन डिफरेंस को माइनस करना है, सॉल्व करके आपको 286 मिलेगा। nth टर्म 286 है, a का वैल्यू आपको पता है 13, कॉमन डिफरेंस दैट इज़ ऑल्सो 13। 286 में से आपने 13 माइनस किया दैट इज़ 273। 273 को 13 से डिवाइड करोगे इट इज़ 21, सो द nth टर्म इज़ 22। इसका मतलब कि 11 और 294 के बीच में 22 टर्म्स ऐसे हैं जो 13 से डिवाइड होते हैं। अगर आप कोई AP सीरीज़ कंसिडर कर रहे हो, सपोज कि कोई AP सीरीज़ है ABC, इसका मतलब है कि B - A अगर आप करोगे डेट विल बी इक्वल टू C - B। मतलब कि सेकेंड में से अगर आप फर्स्ट टर्म माइनस करोगे इट विल बी इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड। तो यहाँ पर आपको 3 टर्म्स AP में दी हुई हैं, तो आपने सेकेंड में से, ये सेकेंड टर्म है, इसमें से आपने फर्स्ट टर्म माइनस करनी है डेट इज़ इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ओपन करते हो आप n+2 एज इट इज़, और यहाँ पर -2n माइनस माइनस प्लस हो गया, ये रकम एज इट इज़ -n और -2, n - 2n that is -n, 2 + 1 that is 3, 7n - n that is 6n, -9 - 2 that is -11, -n as it is 6n दूसरी तरफ जाएगा -6n, -11 as it is 3 दूसरी तरफ जाएगा -3, -n - 6n that is -7n, -11 - 3 that is -14। तो आपने n निकालना है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 14/7 that comes out to be 2। तो अगर आप n = 2 यहाँ पर फिल करते हो तो फर्स्ट टर्म में फिल करोगे 2 × 2 4, 4 - 1 डेट इज़ 3, इसमें फिल करोगे 2 + 2 डेट इज़ 4, इसमें फिल करोगे डेट इज़ 7 × 2 डेट इज़ 14, 14 - 9 डेट इज़ 5। तो ये आपका सीरीज़ आ गया 3, 4, 5 एंड ऑनवर्ड्स। इस क्वेश्चन में भी आपने नंबर ऑफ टर्म्स पता करने हैं सीरीज़ के। आप देख सकते हो कि फर्स्ट टर्म आपको पता है 0.23, अगर आप सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे तो आपको 0.17 मिलेगा। nth टर्म आपको लास्ट टर्म पता है दैट इज़ 2.95। सो फर्स्ट टर्म पता है n - 1 और कॉमन डिफरेंस पता है दैट इज़ 2.95। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म 0.17, n - 1, 2.95 में से मैंने 0.23 माइनस किया तो यहाँ पर 2.72 मिला। 2.72 को 0.17 से डिवाइड करोगे इट इज़ 16, तो यहाँ पर आपको n का आंसर मिलेगा दैट इज़ 17। सो देयर आर 17 टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0.23 एंड एंडिंग एट 2.95।